के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसम जावेद एक दूसरी वीडियो पार्ट 2 में आपके साथ दोबारा, जिसका मजमून है क्या यीशु मसीह खुदा है, कौन है यीशु मसीह, उसका पार्ट नंबर 2, कौन है यीशु मसीह जिसकी तस्दीक 3 किताबें करती हैं, इस पर हम बात करेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कौन है यीशु मसीह जिसकी तस्दीक 3 किताबें करती हैं। आज जब देखते हैं, हमारे मुसलमान भाई तो कहते हैं कि 4 किताबें हैं, लेकिन हम मसीही मानते हैं कि तौरात, ज़बूर, अंजील ये तीनों एक ही किताब है। लेकिन चूंकि तौरात जो है वो एक अलग हिस्सा है बाइबल मुकद्दस में, तो इसलिए हम तौरात ये बयान करती है कि यीशु मसीह जो है आने वाला है। तो पहली किताबों में से जब 3 किताबों का जिक्र किया गया कि कौन है यीशु मसीह जिसकी तस्दीक 3 किताबें करती है, तो पहली किताब तौरात और बुजुर्ग अंबिया इकराम की उन किताबों के हिस्से जो पुराने अहदनामा में पाए जाते हैं, जो अंबिया अकबर और अंबिया असगर के सहीफे हैं, जो बाइबल मुकद्दस के 39 बुक्स में शामिल हैं, उस किताब के पुराने हिस्से में हर जगह बजगह इंक्लूडेड तौरात, हर जगह पर यीशु मसीह की तस्दीक की जाती है कि यीशु मसीह कुमारी औरत से पैदा होगा, यीशु मसीह औरत से पैदा होगा। तो यहूदी लोग मसीह के आने से पहले, मसीह के मुजस्सम होने से पहले, मसीह के इस जमीन पर आने से पहले वो उसका इंतजार कर रहे थे कि वो इस दुनिया में आएगा। यानी उनकी किताबें इस बात की तस्दीक कर रही थी, उनके पास कोई और दूसरा प्रूफ नहीं था, लेकिन उनकी किताबें इस बात की तस्दीक कर रही थी कि यीशु मसीह कुमारी से पैदा होगा, औरत से पैदा होगा। इसलिए वो मसाया यानी मसीह का इंतजार कर रहे थे। ये वो यीशु मसीह है, ये उसकी जात है जिसके बारे में किताबें तस्दीक करती हैं कि मसीह मसाया आने वाला है, ख्रिस्तु आने वाला है। तो तौरात और अंबिया अकबर, अंबिया असगर के सहीफे जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के, पहली आमद के तस्दीक करती हैं कि वो आने वाला है, और दूसरी आमद की भी तस्दीक करती हैं कि वो आने वाला है। अब यहां पर पुराना अहदनामा जो है वो यहूदियों से रिलेटेड है और यहूदियों की किताबें हैं। मोस्टली यहूदी अंबिया इकराम ने उन पर पेशनगोइयां की हैं, तो इसलिए हम पुराना अहदनामा जब कहते हैं तो पहली कलीसिया की बात करते हैं। जब हम नया अहदनामा कहते हैं तो हम दूसरी कलीसिया की बात करते हैं। तो जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो तौरात और अंबियों के सहीफे जो हैं वो ये बयान करते हैं और तस्दीक करते हैं कि मसाया आने वाला है। अब हम अगर क्रिश्चियन बिलीव की बात करें तो हम अनाजील को आगे रखते हैं, उसको पढ़ते हुए, उन सहीफों को तसल्ली से पढ़ते हुए इस बात की तस्दीक करते हैं कि मसीह कुमारी से पैदा हो चुका है, मसीह औरत से पैदा हो चुका है। हम इस बात को कन्फर्म करते हैं। अनाजील अरबा जो है इस बात की तस्दीक करते हैं कि मसीह कहने के मुताबिक और खुदा के इल्हाम और कलाम के मुताबिक कुमारी औरत से पैदा हुआ, और उसकी सारी डिटेल हमारे पास अनाजील अरबा और रसूलों के खतों में है। तो यहां पर हमें दूसरी किताब से भी तस्दीक मिल जाती है, जो अनाजील जिसे हम कहते हैं, नया अहदनामा जिसे कहते हैं। और फिर तीसरी एक और किताब है हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जिसे वो कुरान मजीद कहते हैं। तो कुरान मजीद में भी हमें यीशु मसीह की कुंवारी औरत से पैदा होने की तस्दीक होती है, और हमारे मुसलमान भाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह कुमारी औरत से पैदा हुआ, वो बिन बाप पैदा हुआ। तो यहां पर उनकी किताब हमारे मनज्जी की तस्दीक करती है कि वो कुमारी औरत से पैदा हुआ। अब यहां पर 3 किताबें डिफरेंट वे से बयान कर रही हैं, लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट, यहां पर 3 किताबों का कॉन्सेप्ट एक ही है। जूश यानी पुराना अहदनामा भी ये कहते हैं कि वो कुमारी से पैदा होगा, औरत से पैदा होगा। क्रिश्चियन बिलीव भी यही कहता है कि वो कुमारी से पैदा होगा, और यहां पर मुस्लिम बिलीव भी ये कह रहा है कि वो कुमारी से पैदा होगा। अब यहां पर 3 किताबें इत्तफाक करती हैं,
3 کتابیں جو ہیں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 3 گواہوں کے ساتھ اگر کسی بندے کی گواہی دی جائے تو اسے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے خداوند کے بارے میں 3 بڑی کتابیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ مسیح کماری سے پیدا ہوگا. اور وہ پیدا ہوا اور پھر آسمان پر چلا گیا. تو جو باقی سٹوری ہے وہ آپ جان چکے ہیں. تو یہاں پر یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح 3 کتابیں یسوع مسیح کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا، کماری سے پیدا ہوگا، کماری سے پیدا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے منجی کے بارے میں آج کی موجودہ 3 کتابیں جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. اب اس کا تیسرا پوائنٹ، کون ہے یسوع مسیح جس کی پیدائش کماری سے ہوئی اور اس کی بھی تصدیق 3 قومیں کرتی ہیں. اب یاد رہے یہاں پر 2 باتیں سملر ہیں. پہلے میں نے دوسرے پوائنٹ میں کہا میں نے کہ یسوع مسیح جس کی تصدیق 3 کتابیں کرتی ہیں. اب یہاں پر کون ہے یسوع مسیح جس کی پیدائش کماری سے ہوئی 3 قومیں تصدیق کرتی ہیں. پہلے 3 کتابیں اور اب 3 قومیں ہیں. اور یہ 3 قومیں بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ مسیح کماری سے پیدا ہوگا. تو یہ اگر آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں اور اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ مسیح کماری سے پیدا ہوگا، کرسچن بھی کہتے ہیں مسیح کماری سے، اور یہودی بھی. یعنی 2 قومیں تو اتفاق رکھتی ہیں کہ مسیح کماری سے پیدا ہو چکا. اسلام بھی اتفاق کرتا ہے، کرسچینٹی بھی. لیکن جوش کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا. تو وہ سٹل ابھی تک مسیح یعنی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب اور کس وقت کماری سے پیدا ہوگا. لیکن بلیو تینوں کا ایک ہی ہے. یہاں پر 2 کتابیں 2 قومیں ایک ہی بات پر اتفاق کر رہی ہیں. تو یہ تیسرا 2 جو پوائنٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیے ہیں کہ کون ہے یسوع مسیح جس کی تصدیق 3 کتابیں کرتی ہیں، کون ہے یسوع مسیح جس کی کماری سے پیدائش کی تصدیق بھی 3 قومیں کرتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جان کر بھی آپ کو بے حد خوشی ہوگی کہ ہمارے منجی کی بات، ہمارے منجی کی تصدیق جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے منجی کی تصدیق جو اسے نہیں پسند کرتے وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے خداوند کی تصدیق وہ جو اس کے مخالف ہیں، وہ جو اسے قتل کرواتے ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. سو یاد رہے کہ خدا کا کلام اٹل ہے کیونکہ لکھا ہے وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. سو یہ بات یاد رکھیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.